चलिए आज हम बात करेंगे हार्मोन्स इम्बैलेंस पे। ये एक ऐसा टॉपिक है या एक ऐसा वर्ड है, कई बार हम लोगों को पता ही नहीं होता कि हमारे अंदर हार्मोन्स इम्बैलेंस हैं। हम अनजान होते हैं इन चीज़ों से। तो कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं, पहले मैं उसके बारे में बताना चाहूँगी जिससे पता चले कि हाँ, हो सकता है कि हमारे भी हार्मोन्स बैलेंस में ना हो। सबसे पहला, अगर पिंपल्स रहते हैं हमारे फेस पे रेगुलर, राइट। दूसरा क्या हो सकता है, पीसीओडी पीसीओएस का चैलेंज है, या वज़न कम होने का नाम ही नहीं लेता, इतने सारे एफर्ट कर रहे होते हैं हम लोग। या नेक्स्ट, भूख लगती है, हमने खाना खा लिया लेकिन खाना खाने के बाद भी ऐसा लगता है कि कुछ अधूरा है खाना, मतलब कि हंगर कंप्लीट नहीं होती हमारी, सेटाइटी लेवल नहीं आता, सेटिस्फेक्शन नहीं होती, राइट। और क्या हो सकता है कि जो है बॉडी में पेन रहता है लगातार, या कई बार क्या होता है छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आ जाता है, इतनी बड़ी बात नहीं होती जितना हम लोग गुस्सा कर लेते हैं, या कई बार खुद ही रोने का दिल करता है, राइट। पता ही नहीं कारण क्या होता है, आज मेरा रोने का मन है, राइट। तो यानी कि हम लोग बैलेंस में नहीं रह पाते, कहीं ना कहीं जैसे क्रेविंग्स हो जाता है, अब तो मुझे खाना है तो खाना ही है, राइट। तो क्रेविंग्स भी कहीं ना कहीं सिम्टम्स होते हैं हार्मोन्स के इम्बैलेंस होने के। तो ऐसे बहुत सारे कारण हैं। पीसीओडी पीसीओएस का चैलेंज जेंट्स में भी जो है हार्मोन्स के इम्बैलेंस के कारण रहते हैं, इस तरह के सिम्टम्स नज़र आते हैं। तो ये तो मैंने छोटी सी बात की कि सिम्टम्स क्या हैं इसके, और अब बात करेंगे उसके कारण क्या हैं और साथ साथ उसके उपायों पे ध्यान देंगे कि कैसे हम चीज़ों से निकल सकते हैं। तो सबसे पहले एक्सरसाइज, वर्कआउट, क्या हम कर पा रहे हैं, रेगुलर हैं, या हम एक दिन करते हैं उसके बाद 2 हफ्ते छुट्टी, ऐसा तो नहीं है। या कई बार हम लोग कर ही नहीं पाते, हमारे पास टाइम ही नहीं है, सुबह 9 बजे ऑफिस पहुंचना होता है, फिर शाम को 6:30 बज जाते हैं, हमारे पास तो वर्कआउट का टाइम नहीं है। क्या, देखिए भगवान ने बॉडी बनाई है मूवमेंट के लिए, मूव करते रहने के लिए, और आज का लाइफस्टाइल ऐसा है या आज का पैटर्न ऐसा है, जिंदगी जीने का तरीका ऐसा है कि मोस्टली हम जॉब्स में ऐसे हैं जहाँ हम सिटिंग में हैं, राइट। या हम बीमार हैं, प्रॉपर बेड पे हैं। हम तो बीमार हैं, हम इसलिए बेड पे हैं। तो ये चीज़ हमने देखनी है, तो कैसे इसको, इन चीज़ों से बाहर निकलें, तो इसके लिए हमें वर्कआउट रेगुलर करना है। वो कहते हैं ना कि वो मास्टर जी वाला डंडा, करना है तो करना है, राइट। तो हम लोग जो क्लास में आ रहे हैं वो लकी हैं, एक दूसरे से मिल लेते हैं, बात भी कर लेते हैं, वर्कआउट भी हो जाता है, डांस भी हो जाता है, मस्ती भी हो जाती है, इन्जॉयमेंट का इन्जॉयमेंट, वर्कआउट का वर्कआउट, और साथ में नॉलेज की नॉलेज, राइट। कितने सारे बेनिफिट मिल जाते हैं। वर्कआउट करते हुए इस चीज़ का भी ध्यान रखें कि डेली सेम ना करें, बोर्डम ना आए, और बॉडी की मूवमेंट अलग अलग तरीके से होती रहे। वो भी इस क्लास में मिल जाता है, क्योंकि यहाँ योगा भी है, एरोबिक्स भी है, कार्डियो भी है, राइट। तो डांस वर्कआउट भी है, स्ट्रेंथ वर्कआउट भी है। तो अलग अलग तरीके से हम लोग वर्कआउट करते हैं। और कितना करना चाहिए, तो मॉडरेट में करना चाहिए, जितनी हमारी बॉडी को अलाउ करे। ऐसा नहीं है कि आज हम जिम जा रहे हैं, आज तो 2 घंटे बढ़िया वाली जिम करी है, और बाद में जब बॉडी का वो हाल होता है, फिर 3 दिन, हम 4 दिन बिस्तर से ही नहीं हिलते। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। फिर दो दो हफ्ते तो बस, उसके बाद जिम जाना ही नहीं, एक बार गए आज। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, मॉडरेट पे करें कि रोज़ करने की इच्छा हो। आज हमने किया, कल हमारा वेट रहे कि हाँ क्लास शुरू होनी है और हमने वर्कआउट करना है, तो इतना करें, तो आधा घंटा उसके लिए सफिशेंट है, 35 मिनट उसके लिए सफिशेंट है। तो ध्यान दीजिए, और वर्कआउट उसी हिसाब से करेंगे हम। करना रेगुलर है, ये ध्यान रखना ज़रूरी है, राइट। तो नेक्स्ट थिंग, नींद पे काम करना ज़रूरी है। नींद भी एक बहुत बड़ा कारण है हार्मोन्स के इम्बैलेंस का, राइट। तो नींद पूरी ना हो तो क्या होता है, आप एक दिन अगर नींद पूरी ना करो तो अगले दिन क्या महसूस करते हैं, बस मुझे कोई बुलाए ना, इरिटेटिंग सा फील होता है, अच्छा नहीं लगता, भूख नहीं लगती, खाने का मन नहीं करता। तो इस तरह से चैलेंज आते हैं, मीन्स हार्मोन्स हमारे भूख वाले भी एक्टिव नहीं हुए, सोए रह गए, राइट। तो उसको काम करने के लिए हमारी नींद का पूरा होना ज़रूरी है। तो रात को 10 से सुबह 4 बजे तक का बेस्ट टाइम है नींद पूरी करने का।
अगर हम आगे पीछे करते हैं रात को भी 12 बज जाते हैं, सुबह हम नींद पूरी करते हैं तो वैसे अच्छे वाली नींद भी नहीं आती, सीरियसली। ये मेरा पर्सनल एक्सपेरिमेंट है। तो कोशिश करिए आपका वो 10 से 4 का ही नींद का प्रॉपर टाइम हो, और रात को सोने से 2 घंटे पहले हमारा मील हो जाए, और हमारे जो सोशल मीडिया और स्क्रीन हमारी छूट जाए, कम हो जाए, ताकि हम टाइमली सो पाएँ। क्योंकि आंखें क्या देखती हैं, उजाला या अंधेरा। अगर हम उजाला ही रखेंगे आंखों के सामने तो नींद कैसे आएगी उनको। तो इसलिए फ़ोन, टीवी सब छोड़ दें सोने से घंटा, 1.5-2 घंटे पहले, राइट। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, अपनी नींद को पूरा करके देखें। आधे से ज़्यादा जो चैलेंजेस हैं, जो हार्मोन्स बैलेंस हैं, इम्बैलेंस हैं, वो कहीं ना कहीं सही हो जाएंगे। ओके, तो अपनी नींद पे ध्यान देना है। तीसरा है हमारा स्ट्रेस। यस, स्ट्रेस एक बहुत बड़ा रीज़न है। याद कीजिए, कई बार हम लोग स्ट्रेस में होते हैं, टेंशन में होते हैं, तो पास खड़ा जो पर्सन है हमें कुछ बता रहा है, हम सुन नहीं पा रहे होते। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो रिसेप्टर्स हैं काम नहीं कर रहे होते हमारे, सुन नहीं रहे होते, कंसंट्रेट नहीं कर पाते हम लोग। वो भी कहीं ना कहीं हार्मोन्स बिगड़ जाते हैं ना उस टाइम पे। तो स्ट्रेस की वजह से कई बार डॉक्टर भी कह देते हैं ना, स्ट्रेस नहीं लेना। कई बार लेडीज़ कंसीव नहीं कर पाती, तो उनको क्या कहते हैं डॉक्टर, स्ट्रेस नहीं लेना, राइट। तो ये चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं। अब स्ट्रेस को कम कैसे करें? देखो, वर्कआउट भी हेल्प करता है कहीं ना कहीं स्ट्रेस को कम करने में, क्योंकि जो माइंड का स्ट्रेस होता है ना, हम पसीना निकाल के उसको सही कर लेते हैं। और उसके अलावा यहाँ डांस करते हैं हम लोग, मज़े करते हैं, तो वहाँ भी हम स्ट्रेस कम कर सकते हैं। यानी जो क्लास में आ रहे हैं तो उनको तो स्ट्रेस रहने नहीं वाला। उसके अलावा क्या कर सकते हैं, जो है हम लोग प्लांट्स के साथ टाइम बिता सकते हैं, छोटे छोटे जो पेट्स के साथ टाइम बिता सकते हैं, छोटे से बच्चों के साथ बच्चे बन सकते हैं, राइट। अपनी हॉबीज़ याद कीजिए, हमें क्या अच्छा लगता है, म्यूज़िक सुनना या डांस करना, राइट, पेंटिंग करना। तो वहाँ पे कहीं ना कहीं टाइम लगा के हम लोग अपने स्ट्रेस से बाहर आ सकते हैं। ओके, तो स्ट्रेस पे काम करना है। उसके अलावा हमारा हेल्दी डाइट, उसमें पहला आ जाता है हमारा प्रोटीन। यस, अगर हमारा प्रोटीन अधूरा है तो भी हार्मोन्स इम्बैलेंस होते हैं, राइट। क्योंकि हमारी हंगर कंप्लीट नहीं होती तो वो हमारा हार्मोन कमज़ोर हो जाता है। यानी कि हमें सैटिस्फैक्टरी लेवल नहीं आता अगर हमारा प्रोटीन अच्छे से पूरा नहीं होता। तो फिर क्या होता है, ओवर ईटिंग हो जाती है अगर प्रोटीन कम होता है तो। आप चेक कीजिए, अपना प्रोटीन पूरा करके देखिए और रिज़ल्ट भी देख सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे कई बार गेस्ट जो हैं रिज़ल्ट शेयर करते हैं कि मैंने Formula-1 प्रोटीन के साथ अपना शेक लेती हूँ, उसके बाद फ्रेश लेती हूँ, या फ्रेश लेती हूँ पहले और उसके बाद अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट करती हूँ, और मेरी बॉडी से इतने सारे चैलेंज निकल गए, मैं खुश रहती हूँ, अब बॉडी में पेन नहीं होता। तो क्यों है ये ऐसा? और भूख भी सही लगती है, ज़्यादा नहीं खाया जाता, या मेरी जो है भूख कंट्रोल में है। क्यों होता है ऐसा, राइट। तो कहीं ना कहीं प्रोटीन का हाथ है उन हार्मोन्स को बैलेंस करने में। भूख टाइम पर लगेगी और सही लगेगी, खाने के बाद तसल्ली हो जाएगी भी अब खाने की ज़रूरत नहीं है, राइट। तो प्रोटीन को पूरा करना है ताकि अंदर बॉडी को वर्क करने के लिए अच्छे वाला खाना मिल सके, सॉलिड वाला खाना मिल सके। ओके, और नेक्स्ट है हेल्दी फैट। यस, हेल्दी फैट का बहुत ज़बरदस्त रोल है, सबसे इम्पोर्टेंट रोल है। क्योंकि जो फैट होता है ना, ब्लड के थ्रू मिलके पूरी बॉडी में वो उन मैसेंजर्स को मूव करने में, यानी कि हार्मोन्स को एक्टिवेट करने में हेल्प करता है, राइट। उनको कहीं ना कहीं एक यूँ समझ लो कि मैसेज प्रॉपर देने में, उनको एक्टिवेट करने में हेल्प करता है। यस, हेल्दी फैट में इसका मतलब ये नहीं है कि सारा मतलब घी में, दाल में 2 चमचे डाल के हम लोग घी खा रहे हैं, नहीं। हेल्दी फैट का मतलब हमने क्वांटिटी चेक करनी है, उसमें मोस्टली हमने ओमेगा-3 लेना है, क्योंकि 6 तो मोस्टली हम लोग पूरा कर लेते हैं कहीं ना कहीं से, तो ओमेगा-3 नहीं जा पाता। तो हमने चेक करना है कि हेल्दी फैट में ओमेगा-3 कैसे पूरा करें। उसके लिए जो है नॉन वेजिटेरियन लोग जो फ़िश का बहुत अच्छा यूज़ कर लेते हैं, उसे हेल्दी फैट कंप्लीट कर लेते हैं।